तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे इथियन उसके बहन को लेके सिटी के अंदर घूमने के लिए गया था। सिटी के अंदर घूमते वक्त उन्हें सामने कुछ भीड़ खड़ा दिखा था। भीड़ के पास जाके जब भीड़ इकट्ठा होने का कारण उन लोग पता लगाए, तब उन्हें पता चला उनके सिटी के अंदर उनके सिटी के पहला जीनियस क्वीन लिंग आई है। क्वीन लिंग भी हमारे हीरो इथियन को देख के ही उसके सामने भाला करके कही थी, मुझे तुमसे फाइट करना है ईलिंग। अब इसके आगे की कहानी को इस पार्ट के साथ जानेंगे। तभी इथियन के बहन कहती है, मिस आपको लगता है कोई गलतफहमी हो रही है। आप मेरे भैया को जो समझ रहे हो, मेरा भैया वो नहीं है। मेरा भैया का नाम है इथियन। अगर आपके गलतफहमी दूर हो चुकी है तो क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? ये जान के क्वीन लिंग के गलतफहमी दूर होती है, मगर वो कुछ देर तक खामोश रह के कुछ सोचती है। फिर हमारे इथियन से कहती है, नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने का कोई भी परमिशन नहीं है। मैं अगर कही हूँ मैं तुमसे फाइट करूंगी, तब मैं तुमसे फाइट करके ही छोड़ूंगी। इस पे हमारा इथियन कहता है, मिस मैं आपके साथ फाइट करूंगा, मगर आपको अगर मेरे साथ फाइट करना है तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। इथियन कैसा बात सुन क्वीन लिंग हंसते हुए कहती है, नॉट बैड, लेकिन क्या तुम इतना पावरफुल हो कि मुझे 2 दिन तक वेट करवा सको? इस पे हमारा इथियन स्माइल करता है और पास के टोकरी से क्यूकम्बर मतलब खीरा उठा के बहुत ही जोर से क्वीन लिंग के तरफ फेंकता है। उस खीरा को उतना जोर से फेंका था क्वीन लिंग के कुछ बाल कट जाती है। अगले सीन में इथियन के हाथ में वो खीरा भी था और क्वीन लिंग के थोड़ा सा बाल भी था। ये चीज कैसे हुआ या पर इथियन के हाथ में खीरा और बाल कैसे आ, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। इथियन ने पास के जिस सेलर के टोकरी से खीरा उठाया था, उस सेलर उसके खीरा के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रहा था। दूसरी तरफ क्वीन लिंग को दिखाया जाता है, वो इथियन कैसा पावर देख हैरान थी। वो कहती है, सच में तुम इतना लायक हो जिसके लिए मैं 2 दिन तक वेट कर सकती हूँ। तभी इथियन को दिखाया जाता है, इथियन क्वीन लिंग के बाल पकड़ के कहता है, मिस आपका बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। पास खड़ी इथियन के बहन इथियन कैसा पावर देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहती है, भैया आप सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो। तभी क्वीन लिंग इथियन से कहती है, इथियन क्या तुम मेरे ऊपर आखिरी फेवर कर सकते हो? क्या तुम मुझे लेके तुम्हारे ई फैमिली में जा सकते हो? असल में तुम्हारे ई फैमिली के एल्डर्स ने मुझे उनके फैमिली के चूजिंग ऑन ई लिंग को ट्रेन करने के लिए बुलाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें ई मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। असल में इथियन क्वीन लिंग को लेके वहां पर आया था। क्वीन लिंग इथियन से कहती है, तुम्हारा ई फैमिली बहुत ही ज्यादा लकी है, तुम्हारे फैमिली के अंदर 2 चूजिंग ऑन है। ये सुन के इथियन स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता है उसका भाई ई लिंग किस कदर जीनियस है। इसके बाद वो सब लोग ई मेंशन के अंदर एंटर करते हैं और ई फैमिली के सारे एल्डर क्वीन लिंग को देख के उसके सामने सिर झुका के रिस्पेक्ट देता है। तभी ग्रेट एल्डर देखता है पास में इथियन खड़ा है, लेकिन वो क्वीन लिंग के सामने सिर नहीं झुका रहा है। इसलिए ग्रेट एल्डर इथियन से कहता है, इथियन तुम इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हो? तुम हमारे सिटी के ग्रेट हेवनली जीनियस के सामने सिर क्यों नहीं झुका रहे हो? जल्दी से उसके सामने सिर झुकाओ। इस पे इथियन कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे कोई भी ऑर्डर फुलफिल करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। क्वीन लिंग इथियन को एल्डर के साथ ऐसा बर्ताव करते देख के थोड़ा बहुत हैरान थी। तभी पास से ई लिंग कहता है, मिस क्वीन आप इथियन के ऊपर फालतू में गुस्सा कर रहे हो, वो हमारे क्लैन का सबसे बड़ा ट्रैश है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा हो तो यहाँ से 2 दिन बाद मैं आपके गुस्सा को शांत कर दूंगा, उसे डेड बैटल के अंदर मार के। क्वीन लिंग अचानक से ई लिंग के बात सुन के हैरान होती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम क्यों इथियन को ट्रैश कह रहे हो? तभी क्वीन लिंग के पास ग्रेट एल्डर आता है और बताता है, अब अभी जिसके साथ बात कर रहे हो वही हमारे क्लैन का चूजिंग ऑन ई लिंग है, उसे ट्रेन करने के लिए आपको हम लोगों ने इस जगह पर बुलाया है। ये सब कुछ सुन के क्वीन लिंग गुस्सा हो जाती है, उसका भाला ग्रेट एल्डर के तरफ करके कहती है, तुम्हारे क्लैन का जीनियस एक किस तरह का जीनियस है? ये तो बस क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रेलम में। क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक करने के लिए मुझे इस जगह पर बुला के लाए हो? दूसरी तरफ ई लिंग क्वीन लिंग के ऐसा बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मिस आपको मुझे समझाना पड़ेगा मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं कोई भी ट्रैश नहीं हूँ। ये कहने के बाद उसके ऑरा को रिलीज करते हुए क्वीन लिंग की तरफ बढ़ जाती है। हालांकि एल्डर उसे रोकने का कोशिश करता है, मगर ई लिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो एल्डर की एक भी बात नहीं सुनता है। क्वीन लिंग भी ई लिंग को उसके तरफ आते देख के उसके बैटल स्टैंड में आ जाता है और उसके भाला को सामने तरफ करती है, जिससे उसके भाला से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकल
के ईलिंग के तरफ बढ़ जाता है। ईलिंग उस ड्रैगन को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हालांकि वो ड्रैगन उसके सामने आके रुक चुका था, मगर वो इतना ज्यादा डर चुका था वो क्विनलिंग से माफी मांगने लगता है। मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया, मैं फिर से ऐसा गलती नहीं करूंगा। इस पे ईलिंग कहती है ये तुम्हारा पहली बार था, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर ऐसा गलती तुम दोबारा करते हो तो वो ड्रैगन तुम्हारे सामने जाके रुकेगी नहीं, ये सीधा तुम्हारे बॉडी के आर पार होके तुम्हारा चित्रे उड़ा देगी। ये कहने के बाद तो इथियन के सामने जाके खड़ा होती है और कहती है इथियन ऐसे 2 दिन बाद तुम मेरे साथ जो फाइट करने का वादा किया है उससे भूल मत जाना। ये कहने के बाद ही वो ई मेंशन से निकल के चला जाती है और ई मेंशन के अंदर से साउंड आती है। ग्रेट एल्डर ईलिन से पूछता है ईलिन तुम ठीक हो? ये सुन के ईलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उस विष के बम पे किक करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होके इथियन को टावर के अंदर स्वॉट के साथ प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए अचानक से वो टावर लेडी के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और कहता है मास्टर मैं इतना दिन से स्वॉट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है। ये बात वो टावर लेडी के बहुत ज्यादा नजदीक आके कहा था, इसीलिए वो शर्मा जाती है और इथियन के फेस पकड़ के उससे दूर करते हुए कहती है मैं तुम्हें एक स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक देने वाली हूँ। वो ट्रांसजेंडर्स लेवल का स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक होगा। तुम्हारे फैमिली के अंदर जितना भी स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक है वो सारे के सारे टेक्निक ह्यूमन रेलम के अंदर है। इथियन जब उस स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक के रैंक चेक करता है उससे पता चलता है इस कल्टीवेशन टेक्निक का कोई भी रैंक ही नहीं है। ये जान के इथियन हैरान होता है और उसके मास्टर मतलब टावर लेडी को इस बारे में जब पूछता है, टावर लेडी बताती है ये स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तुम्हारे स्वॉट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग जितना ज्यादा बढ़ेगी इस स्वॉट कल्टीवेशन टेक्निक के रैंक भी उतना ज्यादा बढ़ेगी। ये सुन के इथियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टावर लेडी को गले लगाने का कोशिश करता है और कहता है आई लव यू मास्टर। मगर टावर लेडी बहुत ही आसानी से इथियन को डॉज कर चुकी थी और वो कहती है तुम्हें अभी इतना ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हें इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखना भी है। इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने में 99.99% लोग फेल हो जाता है। ये जान के इथियन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके स्वॉट को ऊंचा करते हुए कहता है मास्टर आप बोल रहे हो मैं बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, मैं बस 2 दिन के अंदर इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीख लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके सीधा 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन इथियन और ईलिंग के बीच लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला था। इथियन के बहन उसके हाथ पकड़ के उसे एरिना के तरफ ले जाते हुए कहती है भैया चलो देख के आते, एल्डर्स ने आपके और ईलिंग के बैटल के लिए कितना बड़ा एरिना बनाया है। इथियन भी उस तरफ जाते हुए सोचता है आज मैं सबको समझा दूंगा मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस लाइफ एंड डेथ बैटल के अंदर इथियन क्या बहुत ही आसानी से ईलिंग को हरा देगा, या फिर यही बैटल इथियन के लिए कोई एक बड़ा मुसीबत लाएगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा और नेक्स्ट एपिसोड आज के दिन ही अपलोड हो जाएगा।